सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 1 भारतवर्ष कविता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है ना। तो इसमें हमने बेटा अपने शब्दार्थ भी समझे हैं और लेखक परिचय भी हम इसमें समझे हैं। और इसमें हमने जाना कि हमारा जो भारत देश है ये सबसे अनोखा है, न्यारा है और यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है वह पहरेदार के समान खड़ा हुआ है, संतरी के जैसे खड़ा हुआ है। और यहाँ की जो नदी है, पवित्र नदी गंगा, उसकी धारा बहुत ही निर्मल है, स्वच्छ है, साफ सुथरी है, मैल रहित है ना। और यहाँ की पहाड़ियाँ भी बहुत अनोखी हैं, न्यारी हैं, सबसे अलग हैं। और हम इस हमारे भारत देश का मान बढ़ाएंगे। और ये कविता कवि सोहनलाल जी द्विवेदी जी ने लिखी है। अब बारी आती है बेटा, शब्दार्थ हैं इसके। संतरी सरीखा माने पहरेदार जैसा, और न्यारी मैंने अनोखी, जग मैंने संसार, और निर्मल मैंने मैल रहित, साफ सुथरी, स्वच्छ। और अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की। पाठ की दुनिया, इसमें मौखिक प्रश्न है बेटा। ये हैं मौखिक, लेकिन आपको अपनी कॉपी में लिखना। आप जो कॉपी बनाएंगे ना, सबसे पहले आप उसमें अपनी कक्षा, विषय और पाठ का नाम लिखेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे। इस पाठ के मैं आपको पिक भेजूंगी, उसमें से देख के शब्दार्थ लिखना है आपको, और श्रुतलेख के शब्द भी लिखना है और इनको उच्चारण कर करके आपको देखना है। और रफ कॉपी में 2-2 बार लिखना है, तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। अब है प्रश्न 1। इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। हमारे देश का नाम क्या है? तो बेटा इसका उत्तर है, हमारे देश का नाम भारत है। ख प्रश्न है, हम किसका मान बढ़ाएंगे? हम अपने देश भारत का मान बढ़ाएंगे। अब बारी आती है पुस्तक के जो लिखित प्रश्न हैं उनकी। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क वाला है, हमको प्राणों से प्यारा है। यह वाक्य किसके लिए आया है? इसका उत्तर है, हमको प्राणों से भी प्यारा है। यह वाक्य हमारे देश भारत के लिए आया है। अब है ख प्रश्न, कौन सा पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार का काम कर रहा है? इसका उत्तर है, हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार का काम कर रहा है। ग वाला प्रश्न है बेटा, हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसका उत्तर है, हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन तथा प्राण सब कुछ समर्पित कर देंगे। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर पूरे हो गए बेटा। और ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी बुक में लिखने हैं और 2 बार उंगली लगा के इनको पढ़ना है। ये आपका गृह कार्य है ना। और प्रश्न 3 में है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये बेटा आपको कविता में से देख करके इन पंक्तियों को यहाँ पर किताब में पूरा करना है ना। जैसे गंगा की निर्मल धारा है, यह भारत देश हमारा है ना। और अगली क्या है, ख वाला, न्यारा है। न्यारा एक शोभा में सबसे न्यारा है, यह भारत देश हमारा है। वहाँ से देख के आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। अब है जीने की राह। गंगा नदी को हम माँ की तरह पूछते हैं, इसका क्या कारण है? तो ये चीज़ बेटा आंख बंद करके आप सोचेंगे ना, तो बहुत सारे विचार आपके मन में आ जाएंगे और आपको सोच के इसका जवाब लिखना है। दोनों में से एक प्रश्न करेंगे, या तो ये वाला या फिर ये। हमारा भारत संसार में सबसे महान देश बने, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको खुद सोचना है और लिखना है। तो आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। कल हम भाषा की दुनिया करेंगे, इसको आप पढ़ के देखें। और गृह कार्य हमने आपको बता ही दिया है कि आपको अपनी कॉपी में शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द और प्रश्नोत्तर लिखने हैं
और पुस्तक के प्रश्न उत्तर भी आपको लिखने और ये कविता की पंक्तियाँ भी पूरी करनी है। धन्यवाद।